हाँ, तन मात्रा, मतलब कि आप उसे बहुत कम अनुभव कर पाते हो शब्द को। तो मैं कहूँ कि शब्द, अब जैसे भी स्वर विज्ञान में पढ़ा रहा हूँ, तो स्वर विज्ञान भी अनुभव का विषय है। पढ़ा तो देते हैं, परंतु जब तक आप उसको अपने जीवन में अनुभव नहीं करोगे तब तक आप उसको स्वर विज्ञान से अपनी चिकित्सा आदि कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार मैंने कहा शब्द, नाम तो ले लिया शब्द, परंतु क्या शब्द को आप पहचान पाते हो? मैंने कहा जल, रस, तो रस का कभी अनुभव ले पाते हो आप लोग? नहीं ले पाते हो। मैंने कहा रूप, तो रूप का अनुभव ले पाते हैं? अपने जीवन में कभी भी रूप का अनुभव आप लोगों ने अब तक नहीं किया हुआ है। मैं वही तो बता रहा हूं, यही तो तन मात्रा है, इसीलिए तो इसको अविशेष कहा है। आप उसको, हाई रस है जीवा वाला, परंतु आपने कभी अनुभव थोड़ी किया है कि ये रस है। आप तो उसको इस नाम से कहते हो कि मजा आ गया। जूस पीते हो, पानी पीते हो, कहते हो कि आनंद आ गया, बस। आप उसके बारे में थोड़ी वर्णन करते हो। आप किसी फूल को देख लिया तो कहो कि अरे मजा आ गया, इतना अच्छा फूल वो पहली बार मैंने देखा हूं। तो आप फूल को कहते हो, रूप को थोड़ी कहते हो कि मैंने रूप को देख लिया। रूप जो है ना, फूल को दिखाता है, परंतु उसका नाम कहीं आता ही नहीं है। पानी में रस है, परंतु रस का नाम कभी नहीं आता है, पानी का नाम आता है, हैं? स्पर्श है, तो स्पर्श में केवल चमड़ी महसूस होती है, ठंडा गर्म का अनुभव करते हो आप। कभी स्पर्श का थोड़ी आप, कभी स्पर्श को थोड़ी आप टच कर पाते हो। शब्द है, अरे तो गुण है, तो क्या आप गुण को कभी अनुभव कर पाए हो? वो तो छोड़ो, ये शाब्दिक बातों को छोड़िए। मैं जो प्रयोग करने की, जो मैं प्रयोग की बात कह रहा हूं, उसके गहराई में जाओ आप। मैं क्या कह रहा हूं कि आप उसको पकड़िए जिसको पकड़ करके आप इसका अनुभव गम्य कर सकते हो, मतलब अनुभूत कर सकते हो इसको आप। मैंने कहा रस, तो रस का अनुभव पानी में कभी आप करते हो? आप तो कहते हो मैं पानी पी रहा हूं। रूप को मैंने कहा फूल को देख, फूल, आपने कहा कि मैं फूल देखा, तो रूप का अनुभव हुआ कि वहां पे रूप के कारण आपने फूल देखा? कभी रूप का आपने नाम लिया, या रूप को जानने की कोशिश किया कि ये रूप के कारण ही मुझे दिखाई दे रहा है? अब गंध है, तो मैंने कहा कि गंध, एक फूल में गंध आ रही है, तो आपने गंध की बात किया, कभी पृथ्वी तत्व की बात थोड़ी किया। अब तो महकने लगे कि कभी इसका 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 खट्टा महक रहा है, इसका मीठा महक रहा है, इसका तीखा गंध आ रही है। हुँ? आप तो उसका अनुभव करने लगते हो, परंतु मूल गंध का अनुभव नहीं कर पाते हो कि गंध क्या है, कहां कहां से आ रही है। मतलब ये अनुभव नहीं करने के कारण ये अविशेष हो जाता है। ये होता तो सब में है, परंतु पदार्थ को कह देते हो कि ये पदार्थ इस तरह का है, उसके बारे में आप अनुभव नहीं कर पाते हो। होता है इनके कारण, आप कहते हो कि फलाना जल पी रहा हूं, मैंगो पी रहा हूं, पेप्सी पी रहा हूं, तो कोला पी रहा। हाँ, बस 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 बस, समझ गए आप। आप उसकी विशेषता का नहीं ध्यान करते हो, जिसकी विशेषता के कारण आप खाते हो, पीते हो, देखते हो, सब कुछ करते हो। ठीक है? वो विशेष हो जाता है बेचारा, सब कुछ करने के बाद उसको कुछ नहीं मिलता है। फिर इसलिए अनुभव गम्य नहीं हो पाता, इसलिए कहा ना, सांख्यकार ने इसलिए कहा कि अनुभव गम्य नहीं हो पाता, इसलिए अविशेष हो जाता है।
और अनुभव गम्य तो योगी कर पाता है, आप तो नहीं कर पाते हो कि कोई चीज़ अनुभव चलो कर ले। योगी कर लेता है कि चलो अनुभव कर लेते हैं। अब जो पढ़ रहा है सांख्य दर्शन वो तो अनुभव कर लेगा, जो नहीं पढ़ रहा है वो क्या अनुभव करेगा? वो तो किसी जन्म में भी नहीं कर पाएगा अनुभव, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अब आप लोगों में से कितने लोग उस वहां तक पहुंच रहे हैं ये भी मुझे नहीं पता है। हाँ हाँ, तन मात्राओं में भी अनुभव करने के लिए सीखना है। हाँ, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाओ आप। अभी तो आप स्थूल रूप में हो, अभी तो आपकी शरीर स्थूल रूप में है, अब सूक्ष्म रूप में जाओ। अभी तो आप फिर ऊपर जाओगे बहुत, फिर प्रकृति से फिर इससे छूटोगे, बहुत लंबा हो तो प्रक्रिया है। उल्टा होगा, रिवर्स हो जाएगा प्रकृति तक, और एक दिन इस प्रकृति को भी छोड़ना पड़ेगा। मैंने दिव्य की बात ही नहीं, मैंने दिव्य की बात ही नहीं किया। तो आप आनंद लेते हो ना, आप तो जल का आनंद लेते हो, रस का थोड़ी लेते हो। रस का कहाँ अनुभव किया आपने? जैसे जैसे मान लीजिए, सुनिए, ये शरीर है, ठीक है, तो आप फलाना नाम की स्त्री हो, ठीक है, आपके शरीर से प्राण निकाल दिया जाए तो फिर इस शरीर को आप रख के काम करते हो, या इससे जो आनंद लेते थे वो लेते हो आप? ये शरीर जैसे लकड़ी है, जैसे कोई पौधा है, पौधे को नीचे से काट दीजिए तो फिर क्या बचता है उसके अंदर? तन्मात्रा निकल गई भाई। जैसे ही आपने एक पौधे को, छोटा सा पौधा लीजिए और काट दीजिए उसको, तन्मात्रा खत्म हो गई, क्या बचा? स्थूल, बस स्थूल पदार्थ बचे बस। पानी अपने जगह चला जाएगा, आकाश अपने जगह चला जाएगा, अग्नि अपने जगह चली जाएगी। प्राण ही गया, सूक्ष्मता खत्म हो गई। तो एक उदाहरण बताया कि आप कैसे इनको पहचानोगे। सबसे पहले जब आप पहचान लोगे तब आप इसका प्रयोग कर पाओगे। अभी तो आप लोग पहचान ही नहीं पा रहे हो कि तन्मात्रा कहाँ है, कहाँ नहीं है। अभी तो केवल नाम सुनते थे ना, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। अनुभव करो ना अब आप। ये तो अनुभव का विषय है ना, अनुभूति नहीं कर पाओगे तो कुछ आगे थोड़ी जान पाओगे इसमें। जैसे आग है तो लकड़ी रखा हुआ है तो क्यों नहीं आग जल रही है भाई? बताइए, मैंने सुखा कर एक कंडा और लकड़ी रखा हुआ है तो जल जाना चाहिए, क्यों नहीं जलता है बताइए? आग क्यों नहीं जलती है, लकड़ी क्यों नहीं जलती है? क्योंकि उसमें तन्मात्रा लाई नहीं गई। तन्मात्रा को लाने के लिए माचिस की तीली जलानी पड़ती है ना। बताइए, माचिस की तीली से भी सूक्ष्म क्या है? आग है जो जल जाती है और फिर खत्म हो जाती है। हम्म? जैसे प्राण है, जैसे प्राण है उसी तरह से तन्मात्रा है। तन्मात्राएं भी तो सूक्ष्म हैं, इसको भी तो आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है।
बोलिए, आंखों के द्वारा तन्मात्राओं को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। सबका अनुभव कर सकते हो आप, अनुभूत सबका कर सकते हो। मैंने कहा अभी कि एक सूखी लकड़ी रखी हुई है, उसमें आग की कल्पना करो तो जल जाएगी आग? नहीं जलेगी। फिर क्या करना पड़ेगा आपको? तो फिर मान लो माचिस का प्रयोग करोगे, जलाओगे तीली से, फिर जलेगा ना तब। तो वहां पे क्या आया कि लकड़ी जलने लगी? तन्मात्रा आई भाई। कौन आया? तो कौन हो, क्या हुआ? पंच महाभूतों, पहले तन्मात्रा आई, उसके बाद जो है अग्नि को जलाई, उस स्थूल तत्वों को जला पाई, है कि नहीं? तो यहाँ पे अग्नि तत्व सूक्ष्म रूप में है और फिर खत्म भी हो जाती है। जल का तन्मात्रा रस है, ठीक है। वायु की तन्मात्रा स्पर्श है, ठीक है। तो आप बैठे हो और आपके अंदर हवा जा रही है, आप देख रहे हो हवा को क्या? बताइए। तो आप कैसे अनुभव कर पा रहे हो कि हवा आपके अंदर जा रही है? अनुभव कर रहे हैं ना कि आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और नाक के दीवार को टच करते हुए श्वास जा रही है। अभी समझ में आप लोगों को नहीं आ रहा है ना? बताइए। अभी हाँ, आप लोग एक काम करिए, आप इन तन्मात्राओं को महसूस करिए आज। चलिए, मैं अभी आप लोगों को समय देता हूँ 2 मिनट का, और सभी लोग आंख बंद करके और अनुभव करें पांचों तन्मात्राओं का। ठीक है, ध्यान कर लीजिए, प्रयोग करते रहिए। आंखें बंद करिए अपने अपने जगहों पे, वीडियो ऑन कर लीजिए, सोइएगा मत, बिस्तर पे मत पड़े रहिएगा। शब्द तन्मात्रा का अनुभव करिए। आकाश जो है, शब्द आकाश जो तत्व है, पंचमहाभूत है, उसकी तन्मात्रा है शब्द। शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ है। वायु की तन्मात्रा है स्पर्श, इससे वायु उत्पन्न हुई है। अग्नि की तन्मात्रा है, रूप की तन्मात्रा है अग्नि, इससे अग्नि उत्पन्न हुई है रूप से। रस तन्मात्रा है जल महाभूत की, और गंध तन्मात्रा है पृथ्वी महाभूत की। तो अब इसमें जो है आप लोग